निर्जला एकादशी व्रत कथा की महिमा। निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, शौनक आदि 88,000 आर्षि मुनि बड्ढी श्रद्धा से एकादशी व्रत की कल्याणकारी और पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। इस बीच कुछ आर्षियों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूं और दान दे सकता हूं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड्ढे बड्ढे ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, ऋषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। हालांकि इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूं। इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ गड्ढा वस्त्र आदि से ढंक कर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न
खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्म हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद गौदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं और पठन करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। निर्जला एकादशी की एक अन्य कथा। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने में मुझे विशेष असुविधा न हो और सबका फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक्क नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का भी फल तुम्हें मिलेगा। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह अचेत हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी और आत्मा की अमृता। उत्तर भारत के अत्यंत पिछड़े और कठिन भूभाग पर स्थित पंचवटी गांव की धूल भरी गलियों और कटीली झाड़ियों के बीच बने एक जर्जर और अधगिरे मकान में रहने वाली चंपा, जिसकी आंखों में अनगिनत पीड़ाओं की झलक, माथे पर चिंता की रेखाएं, हाथों में मजदूरी के छाले और दिल में भगवान विष्णु का अडिग नाम था, जो बचपन में ही अनाथ हो गई। किशोरावस्था में गांव के ही एक लकड़ी काटने वाले युवक रघुनाथ से विवाह कर बैठी, परंतु नियति की विषम लहरों ने उसकी गोदी में पुत्र की किलकारियां गूंजने से पहले ही पति को जंगल में गिरे पेड़ के नीचे दबाकर छीन लिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपना जीवन दूसरों के घरों में चूल्हा फूंकने, खेतों में कीचड़ में ढंसने, मवेशियों के पीछे दौड़ने और स्वयं को दिन रात तपाने में लगा दिया। लेकिन उसके भीतर एक लौ हमेशा जलती रही, भगवान विष्णु की भक्ति और निर्जला एकादशी व्रत, जिसका उसने प्रथम बार तब पालन किया जब वह मात्र 12 वर्ष की थी और गांव की स्त्रियों ने उसे ताना दिया कि अभी से व्रत करेगी, जल नहीं पिएगी, मर जाएगी पगली। लेकिन उसने निर्भय होकर कहा, जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई कष्ट छू नहीं सकता। और वही व्रत उसकी जिंदगी का आधार बन गया। हर वर्ष जब गर्मी अपने चरम पर होती, गांव के कुएं सूख जाते, हवा साई साई करती, सूरज आग बरसाता, तब भी चंपा निर्जला एकादशी के दिन सूरज को नमस्कार कर पीपल पर जल चढ़ाए बिना न तो अन्न ग्रहण करती और न ही जल, बल्कि मंदिर जाकर विष्णु सहस्र नाम का जाप करती, दीप जलाती और अपने अश्रुओं से चरण धोती। परंतु एक वर्ष ऐसा आया जब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि चलने में भी असमर्थ हो गई, लेकिन उसकी आत्मा और संकल्प उतने ही प्रबल, उतने ही दृढ़, उतने ही निश्चल बने रहे। उस वर्ष की एकादशी विशेष थी क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार हर 100 वर्षों में एक बार ऐसी निर्जला एकादशी आती है जब कोई सच्चा भक्त यदि व्रत करता है तो उसे देह में ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वह स्वयं नारायण के साक्षात्कार को प्राप्त करता है। उसी दिन चंपा ने संकल्प लिया, यदि मेरा जीवन किसी प्रयोजन के लिए है तो आज मुझे मेरे प्रभु दर्शन देंगे। और उस दिन उसने प्रातः काल उठकर झोपड़ी के बाहर बैठते हुए विष्णु स्तुति का प्रारंभ किया
कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं, कोई विश्राम नहीं। केवल भक्ति की भावना से सिक्त उसके ओंठों पर एक मंत्र, ओम नमो नारायणाय, जो लगातार उच्चारित होता रहा। सांझ तक उसकी चेतना डगमगाने लगी, आंखें धुंधलाने लगी, शरीर कंपाने लगा। फिर भी उसने अपना सिर मंदिर की सीढ़ियों पर टेक दिया। उसी समय गांव की बालिकाएं दौड़ती हुई आईं और कहा, चंपा काकी, आपके सिर पर रोशनी हो रही है। और सबने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से एक स्वर्ण वर्णी प्रकाश निकलकर सीधा उसके मस्तक पर टिक गया। और तभी वहां उपस्थित वृद्ध पुजारी ने भी आंखों में आंसू लेकर कहा, यह वही समय है जब देव स्वयं अपने भक्तों को सम्मानित करने पृथ्वी पर उतरते हैं। तभी चंपा ने अपनी धुंधली आंखों से मंदिर की मूर्ति की ओर देखा और बुदबुदाई, प्रभु, मैं आपकी हूं। और उसी क्षण उसकी देह भूमि पर गिर पड़ी। किंतु किसी ने भी उसे मृत नहीं समझा, क्योंकि उसका चेहरा अपूर्व शांति से दमक रहा था। शरीर से सुगंध फैल रही थी और उसकी हथेलियों पर आकस्मिक रूप से शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान उभर आए थे, जिसे देखकर पूरे गांव में आश्चर्य और श्रद्धा की लहर फैल गई। और तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश से वर्षा की बूंदें गिरीं और एक स्वर्ण कमल उसके सीने पर आ गिरा, जैसे स्वयं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हो। फिर कुछ ही क्षणों में उसका शरीर स्वर्णाभा से परिपूर्ण हो उठता है और वहां उपस्थित सभी जन स्तब्ध रह जाते हैं, जब एक गूंजती हुई दिव्य वाणी कहती है, जिसने आत्मा से निर्जला किया, जिसने तन नहीं मन त्यागा, जिसने जल नहीं अपनी वासना छोड़ी, वही हमारा सच्चा भक्त है और चंपा अब हमारे धाम की सेविका बनी है। तभी आकाश में एक उड़ता हुआ सफेद गरुड़ आया, जिसने अपनी पीठ पर चंपा की देह को उठाया और देखते ही देखते वह स्वर्ग की ओर उड़ गया। लोगों ने उस दिन से निर्जला एकादशी को केवल व्रत नहीं, बल्कि चंपा की तपश्चर्या के उत्सव की तरह मनाना शुरू किया। और हर वर्ष उस दिन गांव की स्त्रियां मंदिर के बाहर दीप जलाकर कहती हैं, चंपा के जैसा एक दिन बने, बस उतनी श्रद्धा और साहस हमें मिले। और समय के साथ चंपा का नाम देवी मान लिया गया। उसके नाम पर विद्यालय, तालाब और कुआं बने। और मंदिर के बाहर एक पत्थर पर आज भी वह मंत्र खुदा है जो उसने अंतिम बार जपा था, AUM नमो नारायणाय। और अब हर 100 वर्षों में जब वही विशेष निर्जला एकादशी आती है, तब गांव में एक चमकदार ज्योति आकाश से उतरकर मंदिर के शिखर को चूमती है और वहां खड़े श्रद्धालुओं के दिल में एक रहस्यमयी सुकून भर देती है, जैसे स्वयं चंपा वहां खड़ी होकर हर व्रत करने वाली स्त्री को कह रही हो, तू चाहे जितनी भी टूटी हो, यदि आस्था बाकी है तो तू ईश्वर के सबसे पास है। और इसीलिए चंपा केवल एक गरीब स्त्री नहीं रही, बल्कि एक युग परिवर्तक बन गई, एक प्रतीक श्रद्धा, समर्पण और आत्मा की अमरता का। निर्जला एकादशी और आत्मा का मोक्ष। ग्राम हरिपुर की निर्जन पगडंडियों पर बसे एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाली नंगे पांव, फटी साड़ी और आंसुओं से भीगी पलकों वाली एक विधवा महिला अंजना, जिसने बचपन में ही माता पिता खो दिए थे। विवाह के कुछ वर्षों में पति को सांप के डसने से और बेटों को अकाल बीमारी से खो देने के बाद अपनी जिंदगी को केवल एक ही उद्देश्य में समर्पित कर दिया, भगवान विष्णु की भक्ति और निर्जला एकादशी व्रत का पालन। परंतु हर एक व्रत उसके शरीर को और कमजोर करता गया। फिर भी अटूट श्रद्धा से वह हर वर्ष तप करती रही, जब तक एक वर्ष उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि गांव के वैद्य ने कह दिया कि अब यदि जल भी न ग्रहण किया तो प्राण त्याग देगी। लेकिन अंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, मरना तो वैसे भी है, तो क्यों न प्रभु की गोद में मरा जाए। और निर्जला एकादशी के दिन वह बिना जल के तपस्या में बैठी, आंखें बंद कर प्रभु का नाम ले रही थी। उसी समय गांव में भारी आंधी तूफान आया। मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं और पूरे गांव ने देखा कि आसमान से दिव्य प्रकाश उसके झोपड़ी के ऊपर फैला। तभी मंदिर के पुजारी को एक अलौकिक स्वप्न आया कि जिसने देह से नहीं आत्मा से व्रत किया,
वह विष्णुलोक की सीधी यात्री बनी। अगले दिन अंजना की निहस्पंद देह मिलती है, चेहरे पर शांत मुस्कान, शरीर पर तुलसी की माला और हाथों में शंख बना एक निशान, जिसे देखकर पूरा गांव नतमस्तक हो गया। और उसी दिन से हर निर्जला एकादशी पर उस गांव में एक स्वर्णपंखी पक्षी उड़ता है, जो मंदिर की सबसे ऊंची मीनार पर बैठकर सूरज की पहली किरण के साथ एक दिव्य ध्वनि करता है, मानो कह रहा हो, जो प्यास से जला वही आत्मा से खिला, वही मोक्ष को मिला। और तब से गांव की स्त्रियां यह कथा सुनते हुए निर्जला एकादशी को अपना आत्मिक पर्व मानकर व्रत करती है, क्योंकि अंजना की आत्मा अब केवल देवलोक में नहीं, बल्कि हर उस स्त्री में जीवित है जो आंसुओं में श्रद्धा का दीप जलाना जानती है। निर्जला एकादशी और रहस्यमयी घंटी। गांव और मंदिर का रहस्यमय उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में बसा था एक रहस्यमय गांव, कालवृंदा। ये गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपा हुआ था। वहां का सबसे प्राचीन मंदिर था श्री विष्णु तपोवन धाम। इस मंदिर में एक रहस्य था। हर साल निर्जला एकादशी की रात ठीक मध्य रात्रि में एक अदृश्य घंटी बजती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था वह कहां से आती है। गांव वाले कहते थे, जिस दिन वह घंटी किसी सच्चे भक्त के लिए बजेगी, उसके जीवन की नियति बदल जाएगी। 2. निर्धन महिला सायरा। सायरा एक विधवा स्त्री थी, जो गांव के बाहर एक झोंपड़ी में अपने बेटे मुकुल के साथ रहती थी। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था। गांव वालों ने उसे तिरस्कृत कर दिया था, क्योंकि वह गरीब थी और कहा जाता था कि उसके भाग्य में अशुभ ग्रह हैं। सायरा दिन भर लकड़ी बीनती, खेतों में मजदूरी करती और शाम को उसी पुराने मंदिर में भगवान के सामने दीप जलाती। उसका एक ही सपना था, उसका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने। 3. निर्जला एकादशी की रात और रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन सायरा की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। वे बोले, बेटी, इस बार की निर्जला एकादशी विशेष है। यदि कोई इस दिन बिना जल ग्रहण किए सच्चे हृदय से व्रत करे और मंदिर की घंटी को खोज निकाले, तो उसका भाग्य पलट जाएगा। सायरा चौंकी। घंटी जो किसी ने आज तक नहीं देखी, क्या यह संभव था? सोत्याउन। कठिन निर्णय और प्रारंभिक संकेत। सायरा ने संकल्प लिया कि वह इस निर्जला एकादशी को न केवल व्रत करेगी, बल्कि उस रहस्यमयी घंटी को खोजेगी भी। उस रात उसे एक सपना आया। एक सुनहरी रेखा मंदिर की छत से उतरती हुई एक अंधेरी सुरंग की ओर जाती है। वहीं कहीं घंटी छुपी है। सायरा समझ गई कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था, यह संकेत था। 5. व्रत का प्रारंभ और विरोध। निर्जला एकादशी का दिन आया। सायरा ने प्रातः उठकर भगवान की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। पूरे गांव में अफवाह फैल गई। सायरा पगला गई है, वो कहती है घंटी खोजेगी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वह डरी नहीं। दोपहर होते होते उसका शरीर निर्बल होने लगा, लेकिन वह मंदिर के अंदर अंधेरे कोनों की तलाश करने लगी। वहां कुछ विचित्र चिन्ह बने थे, जैसे किसी गुप्त दरवाजे का संकेत। 6. सुरंग की खोज और रहस्य का उद्घाटन। सायरा ने मंदिर की पिछली दीवार पर बने पुराने चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें से एक चित्र में एक द्वार और घंटी बनी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने सपने में देखी थी। वह धीरे धीरे पत्थरों को हटाने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक सुरंग थी, अंधकारमय और सन्नाटा लिए हुए। सायरा दीपक लेकर अंदर गई। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वहां पुराने विष्णु मूर्तियों के बीच एक सोने की घंटी टंगी हुई थी, धूल और समय से ढकी। 7.
मध्य रात्रि की चमत्कारी ध्वनि सायरा ने जैसे ही उस घंटी को हाथ लगाया, मंदिर की दीवारें कंपन करने लगीं। ठीक मध्य रात्रि 12 बजे घंटी अपने आप बज उठी। पूरा गांव उस अदृश्य ध्वनि से भर गया। लोग बाहर आ गए। घंटी बज गई, लेकिन यह कहां से आई? उसी समय मंदिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सायरा घंटी के साथ बाहर निकली। लोग स्तब्ध रह गए। 8 ईश्वरीय संदेश और वरदान। अचानक आसमान से दिव्य वाणी गूंजी। सायरा की श्रद्धा, साहस और तप ने वर्षों पुराना रहस्य उजागर किया है। यह घंटी अब हर निर्जला एकादशी पर उस भक्त के लिए बजेगी जो सच्चे मन से भक्ति करता है। सायरा के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। उसका चेहरा दिव्य हो गया। मंदिर का पुजारी खुद झुककर बोला, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं, तुम इस गांव की आध्यात्मिक रक्षक बन गई हो। 9 सायरा का बदला हुआ जीवन। सायरा अब गरीब नहीं रही। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक नया घर बनाया। उसका बेटा मुकुल गांव के पहले स्कूल में नाम लिखवाया गया। सायरा ने मंदिर की देखरेख संभाल ली और हर निर्जला एकादशी को घंटी बजाकर व्रत आरंभ करवाने लगी। अंत और रहस्य की विरासत। सायरा के जाने के वर्षों बाद भी मंदिर में आज भी हर निर्जला एकादशी को मध्य रात्रि में वह घंटी अपने आप बजती है। कहा जाता है, जब भी कोई निर्धन, उपेक्षित परंतु सच्चा भक्त उस व्रत को करता है, घंटी की ध्वनि उसका मार्ग प्रशस्त करती है। कहानी से संदेश विश्वास, संकल्प और साहस से हर रहस्य उजागर हो सकता है। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, आत्मबल और मार्गदर्शक बनना भी है। और सबसे बड़ी बात, जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए व्रत करता है, उसी को ईश्वर विशेष दृष्टि देते हैं। गरीब स्त्री और निर्जला एकादशी व्रत कथा। पृष्ठभूमि, स्त्री का संघर्षमय जीवन। उत्तर भारत के एक सुदूर ग्राम नवदुर्गा नगरी में एक विधवा स्त्री रहती थी, जयंती। उसका जीवन अत्यंत संघर्षमय था। पति का देहांत बीमारी के कारण हो गया था और उसे 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण अकेले करना पड़ रहा था। न जमीन, न घर, न धन। जयंती दूसरों के घरों में काम करती थी, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कभी खेतों में कटाई। बदले में मिलती थी थोड़ी बहुत दाल चावल और कभी कभार कुछ पैसे। उसका शरीर दुर्बल था, लेकिन उसका मन लौह जैसा दृढ़। 2 भक्ति में डूबी परिश्रमी महिला। विपरीत परिस्थितियां जयंती को विचलित नहीं कर सकी। उसके दिन की शुरुआत प्रभु विष्णु के भजन से होती थी और अंत बच्चों की लोरी में ईश्वर को समर्पित होता था। उसके पास न तो ढंग के वस्त्र थे, न भोजन का निश्चित प्रबंध, परंतु उसकी आस्था अडिग थी। मंदिर में जब भी कीर्तन होता, वह अपने काम से कुछ समय चुराकर वहां चली जाती। एक बार उसने संतों से सुना, निर्जला एकादशी व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। 3 निश्चय और शारीरिक परीक्षा। निर्जला एकादशी आने से कुछ दिन पहले ही जयंती ने व्रत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। गांव की कुछ महिलाओं ने उसे टोका, तू तो दिन भर मजदूरी करती है, बिना जल के कैसे रहेगा? जयंती मुस्कुराई और बोली, मेरे शरीर को जल की जरूरत है, लेकिन आत्मा को ईश्वर की। मैं अपना शरीर नहीं, अपनी आत्मा तृप्त करना चाहती हूं। 4 एक दिन पहले की विषम परिस्थितियां। व्रत से एक दिन पहले उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। जयंती के पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी उसने किसी तरह देसी इलाज किया और बच्चे को सुलाया। उसी रात उसे सपना आया। एक तपस्वी आकर बोले, यदि तुम सच्चे मन से व्रत करोगी तो न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे बच्चों का भाग्य भी बदलेगा। 5
निर्जला एकादशी का पवित्र दिन। सुबह 4 बजे ही वह उठी, अपने बच्चों को पास बिठाकर गंगा जल छिड़का, ईश्वर का स्मरण किया और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर वह बिना जल ग्रहण किए अपने कार्य में लगी रही। जब दोपहर में चूल्हा जलाना था तो उसकी बेटी ने कहा, मां, तू कुछ खा ले वरना तू गिर जाएगी। जयंती ने उसकी मासूम आंखों को देखा और बोली, बेटी, जब मां अपने ईश्वर को वचन देती है तो वह वचन टूटता नहीं। ईश्वर हमारी भूख भी मिटाएंगे। 6 ईश्वर की अज्ञात परीक्षा। शाम को एक वृद्ध महिला उसके घर आई जो बहुत थकी और प्यास से व्याकुल दिख रही थी। उसने कहा, बहन, मुझे थोड़ा जल दे दे, मैं बहुत दूर से आई हूं। जयंती असमंजस में पड़ गई। व्रत का नियम तो था कि जल नहीं छूना है, परंतु मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। यह सोचकर उसने उस वृद्धा को जल पिलाया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तेरी सेवा और भक्ति दोनों उत्तम है। तूने नियम तोड़ा नहीं, उसे उच्चतर रूप में निभाया है। और फिर वह अचानक अदृश्य हो गई। वह कोई और नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी थी, जो जयंती की सेवा और भावना की परीक्षा लेने आई थी। 7 चमत्कारिक रात्रि को जब जयंती अपने बच्चों के साथ सोई तो उसे एक अलौकिक स्वप्न हुआ। उसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान बोले, हे साध्वी, तूने जो व्रत श्रद्धा और सेवा भाव से किया है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारे जीवन की कष्टपूर्ण रेखाएं मिट गईं। तुम्हारे घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होगा। सुबह जब जयंती उठी तो देखा उसके आंगन में अनाज, वस्त्र और स्वर्ण से भरी एक पिटारी रखी थी। उसके बेटे का बुखार भी उतर चुका था। अब उसके पास आश्रय के लिए एक पक्की झोंपड़ी थी। गांव वालों की सहायता और ईश्वर की कृपा से 8 गांव में प्रेरणा की लहर। जयंती का जीवन अब सेवा और भक्ति के सामंजस्य का उदाहरण बन गया। गांव की महिलाएं उससे व्रत की विधि पूछने आने लगीं। उसने सबको सिखाया कि निर्जला व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, यह आत्मा की तपस्या और श्रद्धा की अग्नि में ईश्वर को समर्पण है। वह प्रत्येक निर्जला एकादशी पर मंदिर में भजन कीर्तन करवाने लगी और अनाथ बच्चों को भोजन कराना उसका जीवन उद्देश्य बन गया। नए अंतिम यात्रा और दिव्य सम्मान। जयंती वृद्धा हो गई थी। एक दिन निर्जला एकादशी की रात उसने शांत भाव से ईश्वर का ध्यान किया और वहीं बैठी बैठी समाधि की स्थिति में चली गई। गांव वालों ने उसे माता जयंती की उपाधि दी और उसी मंदिर प्रांगण में उसका स्मारक बनवाया जहां वह कीर्तन करवाया करती थी। आज भी वहां लोग जाकर निर्जला व्रत की कथा सुनते हैं और कहते हैं, अगर श्रद्धा और सेवा दोनों एकत्र हों तो स्वयं ईश्वर धरती पर उतर आते हैं। 10 निष्कर्ष और प्रेरणा। इस कथा से जो गहन सत्य उभर कर आते हैं वे हैं, स्त्री चाहे कितनी भी निर्धन हो, यदि उसमें भक्ति और सेवा का संतुलन हो तो वह स्वयं एक तीर्थ बन जाती है। निर्जला एकादशी व्रत का सार तपस्या में नहीं, समर्पण में है। ईश्वर की कृपा तब मिलती है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित की भावना रखें। गरीब आदमी और निर्जला एकादशी व्रत कथा। भारत भूमि हमेशा से धर्म, भक्ति और आस्था की धरती रही है। यहाँ प्रत्येक पर्व और उपवास के पीछे कोई न कोई गूढ़ अर्थ, प्रेरक कथा और आध्यात्मिक लाभ जुड़ा होता है। एकादशी का व्रत, विशेष रूप से निर्जला एकादशी, इन सभी में सबसे कठिन लेकिन अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। यह व्रत जल तक ग्रहण किए बिना रखा जाता है और इसकी महिमा व्रती को समस्त एकादशियों के फल देने वाली बताई गई है। इस कथा में हम एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति की जीवन यात्रा को जानेंगे जो अपनी भक्ति और दृढ़ निश्चय से परमात्मा को प्राप्त करता है। आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत कथा। गांव का गरीब परंतु भक्त हृदय आदमी। बहुत समय पहले की बात है।
गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, हरिद्रपुर। यह गांव स्वच्छ वायु, हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण था। इसी गांव में रहता था एक अत्यंत गरीब व्यक्ति, गोपाल। गोपाल एक साधारण मजदूर था। दिन भर मेहनत करता, किसी के खेतों में काम करता, कभी लकड़ी काटता तो कभी गांव के मंदिर की सफाई कर देता। भोजन के नाम पर दिन में एक वक्त रोटी और कुछ साग मिलता। छप्पर का टूटा फूटा घर था जिसमें वह अकेला रहता था। उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। गरीब होने के बावजूद गोपाल अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त था। उसका हृदय प्रेम, करुणा और श्रद्धा से भरा हुआ था। सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करना, गांव के मंदिर में जाकर प्रभु विष्णु का भजन करना और दूसरों की सेवा करना उसका नियमित कार्य था। 2. पहली बार एकादशी का व्रत एक दिन गांव के मंदिर में कीर्तन चल रहा था। वहां एक संत आए हुए थे, स्वामी राघवानंद। वे एक सच्चे संत थे जो पूरे उत्तर भारत में भ्रमण कर ईश्वर भक्ति का संदेश देते थे। उन्होंने प्रवचन के दौरान कहा, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है। विशेष रूप से निर्जला एकादशी का व्रत तो समस्त एकादशियों का फल देता है। यह व्रत कठिन अवश्य है, परंतु जो इसे करता है वह स्वयं भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनता है। गोपाल इन शब्दों को सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गया। उसके मन में निश्चय हुआ कि वह भी यह व्रत करेगा। 3. संकल्प की परीक्षा। निर्जला एकादशी का दिन आने ही वाला था। गोपाल ने एक दिन पहले ही भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं निर्धन हूं, परंतु मेरी श्रद्धा सच्ची है। मुझे आपकी भक्ति में कोई बाधा न आने देना। मैं इस निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करूंगा। लेकिन जैसे जैसे व्रत का दिन निकट आया, विपत्तियां भी बढ़ने लगीं। एक दिन पहले ही उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। तेज गर्मी थी और शरीर में जल की कमी हो गई थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। 4. निर्जला एकादशी का कठिन व्रत। निर्जला एकादशी का दिन आया। गोपाल ने प्रातःकाल गंगा स्नान किया, भगवान का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर वह मंदिर में भजन करता रहा। तेज धूप थी, शरीर पसीने से तरबतर था। दोपहर तक उसका सिर घूमने लगा, परंतु वह डटा रहा। गांव के लोग उसके पास आकर बोले, गोपाल, तुम कमजोर हो, ये व्रत तुम्हारे बस का नहीं, थोड़ा जल तो पी लो। पर गोपाल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर जीवन में एक बार ईश्वर को पाने का अवसर है तो क्या मैं उस अवसर को जल की कुछ बूंदों के लिए छोड़ दूं? भगवान की परीक्षा और दया शाम हो गई थी। गोपाल अब लगभग बेहोश होने की स्थिति में था, परंतु उसने प्रभु का नाम जपना बंद नहीं किया। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आया और बोला, बेटा, तुम इतने निर्बल हो गए हो, यह लो जल पी लो, प्रभु तुम्हारे मन को तो देख ही रहे हैं। गोपाल ने नम्रता से कहा, महाराज, मेरा व्रत अभी समाप्त नहीं हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करें। अगर प्रभु को मुझ पर दया है तो वे स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। वृद्ध साधु मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे जो गोपाल की परीक्षा ले रहे थे। 6. दिव्य अनुभव और वरदान। रात होते होते गोपाल बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ देवी लक्ष्मी भी थीं। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। तुमने जिस निष्ठा से निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह समस्त एकादशियों का फल देगा। तुम्हें अब इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलेगा। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा।
लक्ष्मी माता ने कहा, आज से तुम्हारे जीवन की निर्धनता समाप्त। कल जब तुम जागोगे तुम्हारा जीवन बदल चुका होगा। 7 चमत्कारिक परिवर्तन। सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर सुंदर हो गया है। दरवाजे पर अन्न, वस्त्र और धन से भरी टोकियां रखी थीं। गांव वाले भी चकित रह गए। एक साधारण मजदूर एक रात में समृद्ध कैसे हो गया? गोपाल ने सबको बताया कि यह प्रभु की कृपा है, जो निर्जला एकादशी के व्रत के फल स्वरूप उसे प्राप्त हुई। अब वह रोज गांव के भूखों को भोजन कराने लगा, मंदिर की सेवा में लगा रहा, निर्धन लोगों की मदद करने लगा, लेकिन उसकी सादगी और श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रही। 8 गांव में परिवर्तन। गोपाल की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब हरिद्रपुर में सैकड़ों लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे। गांव में भक्ति का वातावरण बन गया। स्वामी राघवानंद ने एक दिन कहा, इस गांव ने जो चमत्कार देखा वह किसी देवता का नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त का परिणाम है। जब मन शुद्ध हो तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। 9 अंत समय की लीला। गोपाल अब वृद्ध हो चुका था, परंतु उसका तेज पहले से भी बढ़ गया था। अंतिम समय में वह गंगा तट पर गया, जहां पहली बार उसने निर्जला व्रत किया था। वहां बैठकर उसने भगवान का ध्यान किया। अचानक आकाश में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के पार्षद आए और बोले, गोपाल, तुम्हारा जीवन सफल हुआ, अब तुम्हें वैकुंठ धाम चलना है। गांव वाले उसे फूलों से विदा करने आए। गोपाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आनंद और तृप्ति के थे। 10 कथा का संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति किसी पद, धन या प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं होती। ईश्वर का प्रेम और कृपा उन पर बरसती है जिनका हृदय शुद्ध और श्रद्धावान होता है। निर्जला एकादशी का व्रत केवल भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, भक्ति और ईश्वर में अडिग विश्वास का प्रतीक है। उपसंहार। आज भी हरिद्रपुर में एक भव्य मंदिर है, श्री विष्णु गोपाल धाम। कहा जाता है कि वहां हर निर्जला एकादशी पर चमत्कारिक वातावरण बन जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से वहां आकर व्रत करते हैं और गोपाल की कहानी सुनते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा की महिमा। निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, शौनक आदि 88,000 आर्षि मुनि बद्धी श्रद्धा से एकादशी व्रत की कल्याणकारी और पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। इस बीच कुछ आर्षियों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूं और दान दे सकता हूं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता।